हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। आज हम पढ़ेंगे हमारी सीबीएसई 9th क्लास की इंग्लिश की बुक मूवमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्क राज आनंद। तो बच्चों, ये जो स्टोरी है ये एक छोटे से बच्चे की है। अब छोटे बच्चे कैसे होते हैं? छोटे बच्चे बहुत ही क्यूरियस होते हैं, उन्हें नई नई चीजें जानने का शौक होता है। अगर कहीं भी कुछ भी ऐसी चीज देखेंगे जो कि उन्हें बहुत फैसिनेटिंग लग रही है या फिर कुछ भी कलरफुल चीजें वो देखते हैं तो वो बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं और उनका मन करता है जानने का कि ये क्या है। वो उसको छूते हैं, उसको पकड़ना चाहते हैं और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो ये भी एक ऐसी स्टोरी है जिसमें कि एक बच्चा होता है, वो क्या होता है, वो एक फेयर में जाता है, एक मेले में जाता है अपने माँ बाप के साथ और वहां पे उसको बहुत सारी शॉप्स मिलती हैं अलग अलग तरीके की। तो वो उन चीजों को देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है, वो उन चीजों को मतलब एक्सपीरियंस करना चाहता है। ठीक है, लेकिन उस स्टोरी में वहां पे उस बच्चे के साथ एंड में कुछ ट्रेजिक होता है, कुछ बुरा होता है। जैसे स्टोरी के टाइटल से समझ में आ रहा है, द लॉस्ट चाइल्ड, वो खो जाता है वहां पे। तो हम ये स्टोरी में जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि वो क्यों खो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हुए ऑथर बताते हैं कि ये स्प्रिंग सीजन की शुरुआत थी। स्प्रिंग सीजन बेसिकली हमारा विंटर्स के बाद आता है। लोग इसको खूब एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत अच्छी धूप निकलती है, लोग घर से बाहर निकलते हैं, एक दूसरों से मिलते हैं और एक दूसरे के घर जाते हैं। और खाली लोग ही नहीं, ये इसमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स की भी बात करी गई है और एनिमल्स की बात की गई है और किसकी बात करी गई है, पेड़ों की बात करी गई है। तो यहाँ पे क्या है, ये सब लोग जो है मेला देखने जा रहे होते हैं। कुछ लोग जो है अपनी बुलक कार्ट से आते हैं, कुछ लोग अपने जो है बाय फुट आते हैं। तो वहां पे ये बच्चा भी अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने के लिए जाता है। तो छोटे बच्चे आपने देखे ना कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग होते हैं। तो ये बच्चा भी जाता है बहुत एक्साइटेड होके। तो ये जब जाता है अपने मम्मी पापा के साथ, तो इसके मम्मी पापा आगे चल रहे होते हैं और ये पीछे पीछे चल रहा होता है। तो ये क्या करता है, रास्ते में जितनी भी शॉप्स आती है उन सबको देखता रहता है, उन सबसे अट्रैक्ट फील करता है और उनको देखते देखते ना एकदम ऐसे खो जाता है। मतलब उसको इतना ज्यादा एक्साइटमेंट होती है क्योंकि कभी कुछ शॉप आ रही है, कभी कोई खिलौने की शॉप आ रही है, तो वो बहुत ज्यादा वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। ठीक है, फिर उसके फादर एंड मदर उसको बुलाते हैं कि चलो बेटा जल्दी जल्दी आओ। और वो फिर भाग के जाता है अपने मम्मी पापा के साथ, बहुत ही एक्साइटेड, वो बहुत ही खुश होता है। फिर वो वहां पे एक जैसे चलते रहते हैं तो एक टॉय शॉप आती है। अब छोटा बच्चा है, अब छोटे बच्चों को तो टॉयज आपको पता है ना कितने पसंद होते हैं। तो उसका उन टॉयज को लेने का मन कर गया। तो उसका मन करा कि मैं अपने पेरेंट्स से कहूं कि मेरे को टॉयज दिलवा दें। लेकिन उसने ऐसा कहना चाहा, लेकिन उसको एकदम ध्यान आया कि उसके जो पापा हैं, उसके जो फादर हैं, वो उसको मना ही कर देते हैं यूजुअली। जब भी वो कुछ चीज कहता है तो वो यूजुअली उसे मना कर देते हैं। लेकिन फिर भी उसको टॉयज इतने पसंद आते हैं कि वो कह ही देता है अपने पेरेंट्स से। तो उसके पापा उसको बड़े ही गुस्से से देखते हैं और जैसे लुक से वो देख रहे हैं उसको, उससे साफ पता लग रहा है कि वो उसको नहीं दिलवाना चाहते वो टॉयज। लेकिन उसी तरफ उसकी मम्मी जो है, उनको लगता है कि कितना अच्छा माहौल है, मतलब मेला लगा हुआ है, तो उसका छोटे से बच्चे का मूड खराब ना हो, तो वो उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसको कहीं और ले जाती हैं। तो वो उससे कहती है, बेटा होल्ड माय फिंगर, आप मेरे साथ चलो। तो वो उसको ले जाती है। तो वो उसको लेके जब जाती है तो उसको एक दिखाती है, ये देखो बेटा। तो वो क्या होता है, वो लेके जाती है उसको एक सरसों के खेत में, एक मस्टर्ड फील्ड में, जहां पे नई नई सरसों खिली हुई है। सरसों के फूल आपने देखे हैं ना कैसे होते हैं, पीले रंग के फूल होते हैं। और वो इतनी बड़ी फील्ड थी, इतनी मतलब सुंदर लग रही थी, देखने में ऐसा लग रहा था जैसे गोल्ड मेल्टेड हो, सोने जैसे पिघला हुआ हो उसके ऊपर। तो वो बहुत सुंदर लग रही थी। तो वो जो बच्चा है वो उसको देख के बहुत खुश हुआ। अब यहाँ पे ऑथर हमें एक चीज बच्चे के बारे में बताना चाहता है कि जो बच्चे होते हैं उनका जो अटेंशन होती है वो कभी भी एक चीज पे फिक्स नहीं होती। ठीक है, जैसे इस बच्चे को अभी टॉयज पसंद आ रहे थे लेकिन उसके फादर ने मना कर दिया तो उसका मूड खराब हो गया। लेकिन जैसे ही उसकी मम्मा उसको एक मस्टर्ड फील्ड में लेके गई तो उसका जो ध्यान था वो सब वो भूल गया और वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया, खुश हो गया उसको देख के कि वो उस खेत में दौड़ने लगा, वहां पे चला गया। और उसने उस खेत में देखा कि वहां पे बहुत सारी आसमान में ड्रैगन फ्लाइज उड़ रही थी। वो वहां पे अपनी ड्रैगन फ्लाई जैसे उड़ती है ना, अपने विंग्स को फ्लैप कर रही थी। तो वो उसको देख रहा था और बहुत ही खुश हो रहा था।
और उसका मन कर रहा था कि जैसी कोई ड्रैगन फ्लाई नीचे बैठेगी तो मैं उसको पकड़ लूंगा। ठीक है, तो जैसी वो उसके पास जाता है, ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने जाता है, वो एकदम से उड़ जाती है। तो ये सब करते करते वो जो है अपने बहुत पीछे रह जाता है, मतलब उसके पेरेंट्स जो है आगे चले जाते हैं। तो फिर से उसके जो पेरेंट्स हैं उसको आवाज लगाते हैं कि बेटा कम। तो फिर वो जाता है अपने पेरेंट्स के पास। तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो एक ग्रूव में बैठे होते हैं। ग्रूव क्या होता है? बेसिकली जो पेड़, मतलब बहुत सारे पेड़ों का ग्रुप होता है जो कि उग नहीं पाते ज्यादा, तो वहां पे वो उसके पेरेंट्स उनकी छाव में बैठे होते हैं। तो वो एकदम से भाग के जाता है, तो उसका एकदम से दोबारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब की बार उसका माइंड कहाँ डिस्ट्रैक्ट हुआ? अब की बार उसने देखा कि जब वो भाग रहा था, जा रहा था अपने पेरेंट्स के पास, तो सॉइल में से इंसेक्ट्स निकल रहे थे। ठीक है, अब इंसेक्ट्स क्यों निकल रहे थे? मैंने आपको बताया कि ये स्प्रिंग सीजन है, सब जीव बाहर निकलते हैं यहाँ पे। तो वो जो है एकदम से सरसों के खेत से डिस्ट्रैक्ट होके अब उसका ध्यान इन इंसेक्ट्स पर आ गया था। तो देखा अपने बच्चों का जो ध्यान है वो एकदम से चेंज हो जाता है। तो जैसी तो फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। उसके पेरेंट्स ने उसको फिर आवाज लगाई कि बेटा कम, जाना नहीं है क्या आपको, जल्दी चलो चलो। तो वो जैसे ही जाता है तो एकदम से क्या होता है, उसके ऊपर जो है बहुत सारे फूल गिर जाते हैं। तो वो बच्चा इतना खुश होता है, इतना एक्साइटेड हो जाता है कि उसका ध्यान फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो वो फिर मतलब फूलों को पकड़ लेता है, उसका ध्यान फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उसके पेरेंट्स उसको फिर से बुलाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही उसके जो पेरेंट्स हैं वहां से चलने लगते हैं, तो एकदम से डव होती हैं, उनका जो एक समूह होता है, उनका ग्रुप होता है, वो कू करने लगता है, मतलब अपनी आवाज निकालने लगता है। तो वो बच्चा जो है एकदम से इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है, और उनको देखने लगता है और कहता है देखो देखो वो कैसे आवाज निकाल रही हैं। तो उसके हाथ में जितने भी फ्लावर पेटल्स होते हैं जो उसने इकट्ठे करे होते हैं, वो सब एकदम से नीचे गिर जाते हैं माइंडलेसली। उसने जानबूझ के नहीं किया होता, क्योंकि वो एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसमें यही दिखाया गया है कि जो वो बच्चा है छोटा सा, वो उसका जो ध्यान है कभी भी किसी एक चीज पे नहीं लगता। वो कभी किसी चीज पे, कभी किसी चीज पे, क्योंकि उसके चारों तरफ इतनी सारी सुंदर सुंदर चीजें हैं, या फिर उसके लिए वो सब चीजें सुंदर हैं। तो उसका जो ध्यान है हमेशा अलग अलग चीजों पे लगता रहता है। तो अब वो सब लोग जो वहां पे होते हैं, मस्टर्ड फील्ड के साथ में एक रास्ता होता है, तो वहां पे चलते हैं। तो वो सब लोग जो है अब मेले में एंट्री करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही वो मेले में सब लोग एंटर करते हैं, तो वहां पे जो है बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं, और सब स्टॉल्स में अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं। तो जैसे ही वो एंटर करते हैं, तो सबसे पहले एक शॉप आती है, स्वीट शॉप आती है, मिठाई की शॉप आती है। उस मिठाई की शॉप में जो उसका मिठाई वाला होता है, उसने जो है बहुत तरह तरह की मिठाइयां जो है वहां पे बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से सजा रखी होती हैं। जैसे उसकी शॉप पे क्या होता है, गुलाब जामुन होते हैं, बर्फी होती है, जलेबी होती है। तो उस बच्चे को जो है बर्फी बहुत पसंद होती है, तो वो देख के उसे बहुत खुश हो जाता है और उसका मन करता है लेने का। लेकिन उसे फिर पता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसको ये नहीं दिलाएंगे, क्योंकि और वो देखता है कि जो वो बर्फी है उसके ऊपर जो है सिल्वर और गोल्डन कलर की लेयर जैसे लगी हुई होती है, परत लगी हुई होती है। तो ठीक है, उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसे पता है नहीं दिलवाएंगे, लेकिन तो वो फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है देख के, क्योंकि जो मिठाइयां होती है इतने सुंदर तरीके से सजाई हुई होती हैं। तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उसके पेरेंट्स उसको फिर से बुलाते हैं कि बेटा चलो। तो उसके पेरेंट्स उसको बार बार इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी जगह है, इतनी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो वो ये नहीं चाहते कि उनका जो बच्चा है वो कहीं खो वो ना जाए, तो वो इसलिए उसको बार बार बुला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे की केयर करते हैं, उनको भी ये डर लगता है कि ये कहीं खो वो ना जाए, तो वो बार बार उसको इसलिए बुला रहे हैं। तो फिर वो थोड़ा सा और आगे जाते हैं। तो जैसे ही वो आगे जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, एक फ्लावर सेलर होता है। वो क्या करता है, वो गुलमोहर के फूलों से माला बना रहा होता है। तो उस बच्चे का मन करता है लेने का, लेकिन उसे पता होता है कि उसके पेरेंट्स उसको ये नहीं दिलाएंगे। तो इस बच्चे को ये पता है कि उसको, मतलब उस बच्चे को अपने पेरेंट्स के बारे में पता है कि उसके ये पेरेंट्स उसको नहीं दिलाएंगे, इसलिए वो बेचारा आधे मन से फिर आगे चलते हैं, आगे चला जाता है, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ। तो फिर वो जैसे ही आगे जाते हैं, तो वहां पे एक क्या होता है, वो नहीं होता सपेरा जो कि बीन बजाता है सांप के लिए, और फिर जब वो बीन बजाता है या फिर जो भी बजाता है, तो सांप जो है अलग अलग तरीके से, मतलब कॉइल करके जो है मूवमेंट करता है अलग अलग तरीके से। तो वो बच्चे को बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है, उसको बहुत ही हैरानी होती है देखने में, क्योंकि सांप के कान तो होते नहीं है,
फिर भी उसको मतलब बिना आवाज के वो हिलता डुलता है। तो बच्चे को ये चीज देख के भी बहुत हैरानी होती है। तो लेकिन वो चाहता है वहां पे जाए देखने उसको, लेकिन उसे पता है उसके जो पेरेंट्स हैं उसको वहां पे अलाउ जाने के लिए नहीं करेंगे। तो अब वो फिर थोड़ा आगे चलते हैं। तो जैसे ही वो आगे चलते हैं तो बच्चा देखता है कि एक आदमी खड़ा है एक पोल के पास, और उस पोल पे क्या है, बहुत ही बड़े बड़े रंग बिरंगे गुब्बारे लगे हुए होते हैं। कोई गुब्बारा रेड कलर का, कोई येलो, कोई ग्रीन, मतलब रेनबो टाइप्स। तो उस बच्चे को देख के बहुत ही अच्छा लगता है, उसका मन करता है कि मैं वो सारे गुब्बारे ले लूं। लेकिन अगेन उसको फिर पता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको नहीं लेने देंगे। उसके पेरेंट्स उसको क्या कहेंगे कि बेटा तुम तो अभी बड़े हो, मतलब गुब्बारों से खेलने के लिए तुम अब बहुत बड़े हो चुके हो। जैसे उसने मतलब स्नेक चार्मर के पास जब वो गया था तो उसके पेरेंट्स ने कहा था नहीं हम तुम्हें यहाँ नहीं, मतलब उसने सोचा ऐसा कि उसके पेरेंट्स उसको नहीं जाने देंगे। तो मतलब उस बच्चे को पता है कि उसके पेरेंट्स जो है मना करेंगे, और उस बच्चे के अंदर जो है ना एक्साइटमेंट लेवल अब बढ़ता जा रहा है, मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा। एक तो उसके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स आ रही हैं, वो एक्साइटेड भी है, उसको मतलब बुरा भी लग रहा है कि वो ये सब चीजें मतलब एक्सपीरियंस करना चाहता है, उन्हें लेना चाहता है, छूना चाहता है, खेलना चाहता है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो जो बच्चा होता है बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी फीलिंग्स एक साथ उसके साथ चल रही होती है। तो वो मतलब फिर थोड़ा सा और तो जैसे ही अब वो थोड़ा आगे जाता है तो वो देखता है कुछ राउंड अबाउट, मतलब कुछ गोल गोल चीज, मतलब वो क्या होते हैं, झूला होता है। तो उस बच्चे का अब जो है उसको अब इतना ज्यादा एक्साइटमेंट होता है कि उसका कंट्रोल नहीं होता, और वो अपने पेरेंट्स से कह देता है कि मुझे भी इस पे जाना है, मुझे भी इस राइड को लेना है, मुझे एंजॉय करना है। तो जैसे ही उसे पता होता है लेकिन जिसके पेरेंट्स का क्या रिप्लाई होगा, तो वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो कोई रिप्लाई नहीं आता। तो वो पीछे मुड़ के देखता है कि वहां पे उसके पेरेंट्स होते ही नहीं है। तो वो बच्चा क्या है, एकदम से अपने पेरेंट्स के साथ आया होता है झूले में, छोटा सा बच्चा है बेचारा। तो वो जैसे ही देखता है उसके पेरेंट्स वहां पे है नहीं, तो वो बेचारा एकदम से परेशान हो जाता है। वो थोड़ा थोड़ा सॉब करने लगता है, मतलब रोने लगता है हल्का हल्का सा, और वो बोलने लगता है मदर फादर, मतलब चिल्लाने लगता है वो वहां पे। छोटा सा बच्चा है क्योंकि परेशान हो गया वो देख के, इसलिए रोने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब जो है उसको मतलब सब कुछ मतलब बुरा लगने लगा, मतलब और वो इधर उधर भागने लगा, अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगा। तो मतलब अब उसको जो भी इतना ज्यादा एक्साइटेड था अब वो बहुत ही डल हो गया। अब क्योंकि वो रोने लग गया तो उसका जो फेस जो कि इतना एक्साइटेड था अब वो फेस डल हो चुका था। एक तो वो छोटा सा बच्चा है बेचारा, वो अपने पेरेंट्स को कहाँ ढूंढे, इतने सारे लोग हैं वहां पे। वो वहां पे लोगों को देखता है कि लोग कुछ हंस रहे हैं, अपने एंजॉय कर रहे हैं। तो उस बच्चे को देख के लगता है कि ये सब अब मीनिंगलेस है, मतलब उसको देख के ऐसा लगता है कि ये सब मीनिंगलेस है, क्योंकि उसके पेरेंट्स वहां पे नहीं थे, वो डर गया था। तो आप देख रहे हो बच्चे की फीलिंग्स एकदम से कैसे चेंज हो गई। पहले वो कितना एक्साइटेड था, कितना मतलब उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी, लेकिन अब उसके लिए ये सब चीजें मीनिंगलेस हो गई थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गया था। एक तो छोटा सा बच्चा है, वो कैसे ढूंढे इतने सारे लोगों में अपने माँ बाप को, है ना। तो वो बहुत रोने लगा, चिल्लाने लगा। तो अब वो बच्चा जो है इधर उधर भागने लगता है, रोने लगता है, और वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करता रहता है। तो वो जो है एकदम कहीं चल जाता है, वो एक श्राइन में जाता है। श्राइन मतलब एक टेम्पल में जाता है। तो वो छोटा सा बच्चा होता है ना, तो वो रास्ता बना बना के चला जाता है, एक श्राइन में, टेम्पल में चला जाता है। तो वहां पे वो बहुत ज्यादा रोता है। अब उसने मतलब गिव अप कर दिया, मतलब वो पहले जो सॉब कर रहा था अब उसे रोना भी नहीं आ रहा था, अब उसने गिव अप कर दिया था। तो वहां पे एक टेम्पल में एक आदमी था वहां पे, उसने इस बच्चे को देखा। तो उसने देखा कि ये बच्चा तो रो रहा है, तो उसने सोचा इसके पास जाता हूं। तो वो जैसी आदमी वो उस बच्चे के पास आया, उसने उसको अपनी गोदी में उठा लिया और उससे कहने लगा कि तुम रो क्यों रहे हो और तुम्हारे माँ बाप कहाँ पे हैं। तो वो बच्चा रोने लगता है, मतलब ये सोचता है कि वो क्या इंफॉर्मेशन दे उसको, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, उसे क्या पता कि क्या इंफॉर्मेशन देनी होती है कि हाँ मैं अपने मम्मी पापा के साथ आया हूं। तो वो बच्चा जो है वो कुछ नहीं करता, फिर वो और सॉब करने लगता है, रोने लगता है। तो वो जो आदमी होता है वो सोचता है कि मैं कुछ करता हूं ताकि ये डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो वो क्या करता है, वो आदमी उस बच्चे को अलग अलग जगह उन्हीं जगहों पे लेकर जाता है जहां पे वो बच्चा शुरुआत में बहुत एक्साइटेड फील कर रहा था जाने के लिए। तो पहले वो आदमी क्या करता है, उसको फूलों गार्लैंड वाले के पास लेके जाता है। वो ये सब क्यों कर रहा है, ताकि जो वो बच्चा है उसका जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, वो पैनिक ना करे। तो वो आदमी उसको लेके जाता है वो जो गुलमोहर के फूल बना रहा था उसके पास। तो वो बच्चा कहता है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए।
तो फिर वो उसको फिर लेके जाता है बलून वाले के पास, तो वो कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए बलून वलून वगैरह। फिर उसको वो लेके जाता है उसके पास जो स्नेक चार्मर है, तो जैसे ही वो अपनी बीन बजाता है तो वो बच्चा क्या है अपने ऐसे कान बंद कर लेता है और कहता है कि नहीं मुझे मेरे, बार बार वो एक ही चीज कहता रहता है कि मुझे मेरे मम्मी मदर चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। तो वो जो आदमी है उसको बहुत सारी जगहों पे लेके जाता है, ठीक है। तो वो जो आदमी होता है वो उसको हर जगह लेके जाता है, वो उसको स्वीट शॉप पे लेके जाता है, वो उसको स्नेक चार्मर के पास लेके जाता है, मतलब वो उसको उन सभी जगहों पे लेके जाता है जहां पे वो बच्चा पहले जाना चाहता था। लेकिन जो वो बच्चा है वो बस एक ही रट लगाए हुए है कि मेरे को मेरी मदर चाहिए, मेरे को फादर चाहिए, और वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। तो यहीं पे हमारी जो स्टोरी है इसका एंड होता है। तो ये थी हमारी स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। बेसिकली अगर मैं आपको इसका छोटा सा ओवरव्यू दूं तो वो यही है कि एक बच्चा है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है मेले में जाने के लिए, और जब वो वहां पे जाता है तो उसको बहुत सारी चीजें दिखती हैं और वो उन सब चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहता है। सबसे पहले उसको स्वीट शॉप दिखती है तो वहां पे स्वीट शॉप में स्वीट लेना चाहता है। फिर वो स्नेक चार्मर के पास जाता है, फिर वो क्या करता है एक बलून वाले को, उसको बलून लेने होते हैं। तो मतलब ये सब चीजें उसको चाहिए होती हैं, लेकिन उसे पता होता है कि उसके ये पेरेंट्स जो हैं उसको नहीं दिलवाएंगे। लेकिन जब उसके एक बार उसके पेरेंट्स जो हैं वो खो जाते हैं या फिर वो बच्चा खो जाता है तो ये सब चीजें उसके लिए सब मीनिंगलेस हो जाती हैं, उसको ये सब कुछ नहीं चाहिए होता। जबकि वो जो आदमी होता है जो उसको टेम्पल में मिला होता है वो उसको ये सब चीजें दिलवाने के लिए कह रहा था, लेकिन उसने बस अपने एक ही रट लगाई हुई थी कि मुझे मेरी मदर चाहिए या फिर मुझे मेरे फादर चाहिए। मतलब वो बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से सबसे ज्यादा प्यार करता था। तो ये हमारे मुल्क राज आनंद ने यही बताने की यहाँ पे कोशिश की है कि बच्चों की जो अटेंशन होती है, मतलब हर चीज बच्चे को चाहिए नहीं होती, बस एक छोटी सी अट्रैक्शन होती है। मेनली वो अपने पेरेंट्स से ही सबसे ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि जैसे ही उसके पेरेंट्स हो गए वो बच्चा एकदम बहुत ही ज्यादा रोने लगा, परेशान हो गया, दुखी हो गया। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टोरी यहाँ पे। होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। ऑल द बेस्ट टू यू and thank you